इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो मैंने रेडियो पे बोला कि 100वां एपिसोड आ रहा है। हाँ। तो आई आस्क्ड माय लिसनर्स कि आपको क्या चीजें पसंद आई मन की बात में हाँ। इतने सालों से। तो कई सारे लिसनर्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आए। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आया दीक्षा का फ्रॉम जयपुर। दीक्षा ने कहा कि मेरे को मन की बात की ये बात अच्छी लगती है कि प्रधानमंत्री के पास कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट है कहने के, लेकिन उन्होंने छोटे और बड़े सब्जेक्ट में कभी भेद नहीं किया। कहा कि जो एक छोटा व्यक्ति अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा हो किसी रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने उसके लिए भी वक्त निकाला, रिसर्च की और उसकी स्टोरी रेडियो पर लेके आए। तो एक टीम का लीडर ऐसा ही होना चाहिए। दीक्षा ने कहा 22 साल की लड़की बहुत समझदारी की बात है। आपका क्या व्यू है इस बात? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके साथ, क्योंकि दिस शोज क्वालिटी ऑफ अ लीडर। बिकॉज लीडर वही होता है जो आपके लोगों को कम्युनिकेट कर पाए। जब आप लीड करना चाहते हो, जब लोगों ने चुना है आपको कि आप हमें लीड करिए, तो उसके लिए कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने देशवासियों से जिन्होंने आपको चुना है उनके साथ आप बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो आप समझेंगे कैसे, वो कैसे समझेंगे आपकी बात, आपके मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, कौन सी। ही स्पोकन अबाउट सो मेनी टॉपिक, आई मीन वेदर इट्स विमेन्स इश्यूज, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें वो आम आदमी के सामने रख पाए डायरेक्टली। देखिए, हम लोग अलग अलग जब हम कोई भी आइडिया सोचते हैं तो देश में तो उस पर पूरा कैंपेन बनता है। पोलियो का कैंपेन देख लीजिए, ये इतना बड़ा कैंपेन था, उसमें अमित जी थे, उसमें बहुत सारी शूटिंग हुई। यहाँ पे सारे इश्यूज के लिए प्रधानमंत्री बस उस टॉपिक में बोलते थे, कैंपेन करने की जरूरत नहीं होती। एक तो उनकी रीच इतनी ज्यादा है, प्लस जो चीज कहनी है वो खुद कह रहे हैं, उनको किसी और को वहां खड़ा करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली ही इज कम्युनिकेटिंग। सो these are all very important qualities, extremely important qualities of a great leader who communicates, who takes everyone along with him, and this indicates that. बहुत बहुत गजब। अच्छा, चेंज मेकर्स की हमने बात की जो मन की बात में आते हैं, ऐसे ही चेंज मेकर आज हमारे साथ हैं। ये जो है एक बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव करती हैं। शी इज फ्रॉम यूपी एंड शी इज इन प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल में। और दीपमाला पांडे जी ने एक बड़ा कमाल का इनिशिएटिव किया, वन टीचर वन फॉर्म, दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन दिलाने का। ये एक बहुत ही कमाल का मुहिम। इस मुहिम में इन्होंने कोविड के दौरान 800 बच्चों को एजुकेशन दिलाई, उनको स्कूल में दाखिला दिलाया। कैसे कैसे गांव गांव जाके। तो वो बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। आपको सल्यूट है। मैं आपको तालियों से इस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब मन की बात में आपकी कहानी आप फीचर हुई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में जिक्र किया, उसके बाद क्या इम्पैक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शरद जी एंड प्रसार भारती, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे इस पैनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और मैं सिर्फ वन टीचर वन कॉल का एक पार्ट हूँ। अपनी पूरी टीम के बिहाफ पे मैं यहाँ पे बैठी हूँ और पूरी टीम के बिहाफ पर ही मैं सबको थैंक यू बोल रही हूँ। हमारा जैसे टॉपिक है आह्वान से आंदोलन, तो हमारा मूवमेंट भी जस्ट ऐसा ही है। एक बहुत स्मॉल इनिशिएटिव है जो कि एक बच्चे अनमोल से स्टार्ट हुआ था, एक स्कूल से। और हम लोगों ने फिर उस बच्चे के साथ जब काम किया और अपने एक्सपीरियंसेस जो थे वो हमारे शेयर किया हमने आपस में। और इस तरह से एक टीचर से 2 टीचर और 2 से 3 और इस तरह से हमने एक नेटवर्क बना दिया पूरा टीचर्स का। और कोविड के टाइम पे हमने पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ किया कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का भी सपना है डिजिटल इंडिया का। तो वन टीचर वन कॉल एक तरह से डिजिटल मूवमेंट है जो ऑलमोस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही चला। जो भी हमारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं और सबका यूज़ करके हमने टीचर्स को, पेरेंट्स को मोटिवेट किया, लोगों को कनेक्ट किया। और 26 सितंबर 2021 को मन की बात में जब इसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसके बारे में चर्चा की तो
तरह से कह सकते हैं कि एक इस मूवमेंट को ब्लू टिक मिल गया, वेरीफाइड हो गया हमारा ये मूवमेंट। और हमारा जो मूवमेंट है वो लोकल से ग्लोबल हो गया है, और सिर्फ नॉट ओवर ऑल कंट्री, हमारे इंडिया से ही नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से भी सपोर्ट मिल रहा है। और लोगों के बीच में, क्योंकि ये मूवमेंट सिर्फ जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सोसाइटी में उनकी एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, उनकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनके रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी इनको उसको सपोर्ट करे, और वन टीचर वन कॉल जो है वो वन सिटीजन वन कॉल हो जाए। इट मीन्स पूरा का पूरा ये इनिशिएटिव एक आंदोलन ही बन जाए, जितने भी लोग हैं वो उससे जुड़े और उन बच्चों को, उन लोगों को एक्सेप्ट करें एज इट इज, जैसे कि एक इंडिविजुअल डाइवर्सिटी को हम लोग एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट करते हैं, वैसे दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल, और उनकी जो एबिलिटीज हैं उन पे ट्रस्ट करें और ये देखें कि उनकी क्या एबिलिटीज हैं और उन एबिलिटीज को किस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं और उसे हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, ना कि उनको एक वीकर लिंक समझ करके पीछे छोड़ सकें। आई थिंक फैंटास्टिक, क्या बात है।